सोचो, रात को एक इंसान आपके घर में घुस जाता है और वो आपसे कहता है लाइट का स्विच 7 बार ऑन एंड ऑफ करो, जाकर गैस चेक करो, हाथ को 4 बार धो, और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो आज तुम्हारे परिवार के साथ कुछ अनहोनी होने वाली है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप उसको अपने घर से बाहर निकालोगे, पुलिस को बुलाओगे, उसको डांटोगे, उसको लठ मारोगे। हाँ, हम सब यही करेंगे। पर वही चीज जब हमारे दिमाग के अंदर एक आवाज हमारे साथ कर रही होती है तो हम उसके आगे ऐसे सरेंडर कर देते हैं जैसे वो ही हमारी जिंदगी को देने वाला और हमारी जिंदगी को चलाने वाली आवाज है। वेलकम टू गुड साइकी। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे ओसीडी की 5 चालाकियों के बारे में। जी हाँ, इस पूरे मेंटल हेल्थ इशू में ओसीडी सबसे चालाक बीमारी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि ओसीडी को ना ये पता होता है कि ये जो सामने वाला इंसान है इसकी कमजोरी क्या है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है। ये परिवार से डरता है, परिवार को कुछ ना हो जाए वो उसकी कमजोरी है। ये अपनी आइडेंटिटी से डरता है, क्या ये अपने रिश्तों से डरता है, उसको सब पता होता है। इसीलिए वो बहुत ही सोची समझी चाल बिछाता है जिससे वो आपको पकड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं। चालाकी नंबर 1, ओसीडी आपकी मॉरल वैल्यूज पे नजर रखता है। क्या इंसान को फैमिली के साथ ज्यादा अटैचमेंट है, रिलीजन के साथ ज्यादा अटैचमेंट है, अपने काम के साथ ज्यादा अटैचमेंट है, अपने रिश्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी आइडेंटिटी के साथ, जानवरों के साथ। ओसीडी की बड़ी पैनी नजर होती है। वो नजर रखता है कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो इस इंसान की सबसे ज्यादा प्यारी है। जो इंसान परिवार से सबसे ज्यादा प्यार करता है, ओसीडी उसके लिए वैसा ही बन जाता है, वैसे ही डराने वाले ख्याल पैदा करता है कि कहीं मेरे परिवार के साथ कुछ ना हो जाए। जो इंसान ज्यादा धार्मिक होता है या जिसको भगवान के लिए प्रेम और श्रद्धा भाव होता है, उसको ओसीडी वैसे डराता है कि कहीं मैं भगवान की मूर्ति के साथ कुछ गलत ना कर दूं, कहीं मैं मंदिर में कुछ गलत ना कर दूं, या कहीं मैं कहीं और किसी धार्मिक स्थान पे कोई गलत चीज ना कर दूं। जो इंसान अपनी बिजनेस, अपने करियर को लेकर बहुत फोकस्ड होता है, ओसीडी उसको डराता है कि कहीं मेरे ये करने से जो मेरे इतने सालों की मेहनत है कहीं वो खराब ना हो जाए, कहीं मेरा क्लाइंट मेरे से दूर ना चला जाए। मैं अगर 7 बार आज बटन नहीं दबाऊंगा तो दुकान पर जाकर आज मुझे इतने लाख का नुकसान हो ही जाए। अगर मैंने आज कंघी ऐसे नहीं करी या अगर मैंने चप्पल पहन के आज घर से बाहर निकला तो आज मेरे साथ ये हो जाएगा, आज मेरी दुकान में, मेरे बिजनेस में नुकसान हो जाए। भिन्न भिन्न प्रकार के तरीके, भिन्न भिन्न प्रकार का डर आपके दिमाग में आपको समझने के बाद स्पेसिफिकली आपके लिए बनाया जाता है। जिसे कहते हैं ना कि ये वाला मॉडल मैंने स्पेसिफिकली आपके लिए डिजाइन करा। वैसे ही ओसीडी आपकी दुनिया में, आपके दिमाग में आपको समझने के बाद कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा डराएगी उसी का ऑब्सेशन बना देता है। चालाकी नंबर 2, ओसीडी पॉसिबिलिटी को इमरजेंसी बना देता है। मतलब अगर मैंने डोर लॉक करा है लेकिन गलती से लॉक नहीं हुआ होगा, तो मैंने अभी गैस बंद करी है लेकिन अगर गैस बंद नहीं हुई तो रात को ब्लास्ट होगी। मैंने अभी फोन चेक करा है कि जो पैसे मैंने जिसको ट्रांसफर करे हैं वो ठीक से उसके पास पहुंच गए हैं, लेकिन अगर मैंने 0 गलती से ऐड ज्यादा कर दिया तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम होने वाली। ये जो लेकिन अगर है, ये ओसीडी का सबसे खतरनाक हथियार है। लेकिन अगर मैंने अभी पूजा करी लेकिन अगर मेरी इंटेंशंस साफ नहीं थी तो ये भगवान आज भगवान बुरा मान जाएंगे, आज मुझे सजा देंगे। अब जब आप उस चीज के लिए उसको प्रूफ देते हो तो प्रूफ में भी गलतियां निकालता है। जैसे पैसे ट्रांसफर करे और स्क्रीनशॉट देखा तो बार बार दिमाग में आएगा ये स्क्रीनशॉट फेक भी हो सकता है, ये स्क्रीनशॉट पुराना भी हो सकता है। अभी भगवान की आरती करी है पर दिमाग में आएगा आवाज तो आई नहीं, तूने मन में करी, क्या पता तूने ना करी हो, अब जोर जोर से कर। जब जोर जोर से कर लोगे तो ऐसा लगेगा शायद कुछ शब्द गलत बोल दी। प्रूफ हर बात में एक नया प्रूफ, हर बात में एक नया प्रूफ, हर बात में एक नया प्रूफ। ओसीडी प्रूफ मांगता है और उसी प्रूफ में आपको फंसाता है। इसलिए याद रखना, ओसीडी इंफॉर्मेशन का भूखा नहीं है, ओसीडी सर्टेनिटी का भूख। और सर्टेनिटी का मतलब कि ये बात 99% ठीक होनी चाहिए, पर ओसीडी कहेगा 99% नहीं, 99.9% ठीक होनी चाहिए। इतनी सर्टेनिटी अगर जिंदगी में मिलने लग जाए तो इससे बढ़िया बात ही क्या हो सकती। क्योंकि दुनिया में ना 100%, 99.9% और 99% की भी गारंटी नहीं। कल बारिश होगी या नहीं, कल सूरज निकलेगा या नहीं, कल आप गाड़ी चलाओगे तो टायर पंचर होगा या नहीं, किस बात की सर्टेनिटी है हमारी लाइफ में। पर ओसीडी हमें उस जाल में फंसाता है, हमें ये भुलवा देता है कि सर्टेनिटी इतनी हो ही नहीं सकती जिंदगी में। कौन से ऐसे इंसान है जो 99-100% की सर्टेनिटी पे कोई काम करते हैं। ओसीडी में ही कुछ लोग डेंजर से नहीं, बस अच्छा फील नहीं हो रहा इसमें फंस जाते हैं।
एक तो होता है कि डेंजर बार बार दिमाग में पैदा कर रहा है। कई लोगों के केसेस में डेंजर नहीं पैदा करता, कई लोगों के केसेस में बस ये फील करवाता है कि अच्छा नहीं फील हो रहा, अच्छा नहीं फील हो रहा, मैं ये करता हूं ना बस अच्छा नहीं फील हो रहा। और ये डेंजर से ज्यादा खतरनाक, क्योंकि डेंजर में ना दिमाग को पता है कि मैं ना गैस चेक कर चुका हूं, और गैस का डेंजर क्या है कि ब्लास्ट हो जाए। जहां अच्छा नहीं फील हो रहा वहां पे कोई सबूत नहीं, वहां पे कोई बात नहीं, वहां पे सारी चीजें एक डेड है। चालाकी नंबर 30, मैं बार बार ईआरपी में सिखाता हूं कि इस चालाकी से बच के रहना भाई। दिमाग में ख्याल आया कि रात को जाकर एक बार दरवाजा चेक कर लेता हूं, कहीं मैंने कुंडी लगाई या नहीं लगाई। ठीक है, गए और चेक कर लिया। 15 मिनट बाद दोबारा आया, दोबारा गए और चेक कर लिया। फिर 15 मिनट बाद दोबारा आया, दोबारा गए और चेक कर लिया। अब चेक तो कर लिया, कहना भी मान लिया ओसीडी का। उससे हुआ क्या, उससे दिमाग ने 3 चीजें सीख ली। पहला, ओसीडी का ख्याल जेन्युइन। दूसरा, जब मैं एंजाइटी बर्दाश्त नहीं कर पाता, जब मैं अपने शरीर में वो रेस्टलेसनेस बर्दाश्त नहीं कर पाता और मैं जाके चेक करता हूं तो मुझे रिलीफ मिल जाता है। और तीसरा, चेक करना तो अच्छा ही है, चोर घुस गया तो दिक्कत है। अब ये तीनों चीजें इतनी सॉलिड लगती हैं कि मन ही नहीं करता कि वो ना कर दी जाए, या समझ ही नहीं आता कि क्यों ना कर। जब साल, 2 साल, 3 साल निकल जाते और उसके बाद हम अपने आप को एक जबरदस्त कुएं में फंसता हुआ देखते हैं ना, फिर हमें लगता है कि ये चीज तो शुरू से ही गलत थी। क्योंकि अब अगली बार ना डाउट और ज्यादा आएगा, अब अगली बार चेकिंग की इंटेंसिटी और बढ़ेगी, कम थोड़ा हो जाएगी। एक बार किसी को नशे की आदत लग गई तो उसको और मजा आएगा, और मजा आएगा। और जिस दिन उसको रियलाइज होगा कि वो बहुत अंदर आ चुका है उस आदत, उस दिन तक तो वो बहुत कुछ खो चुका होता है। उस दिन तक तो उसको इतनी आदत पड़ चुकी है कि उसमें से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं दिखता उसको। ओसीडी के साथ ऐसा नहीं होता। एडिक्शन अलग चीज है, ओसीडी अलग चीज। ओसीडी में हमें अपनी एंजाइटी से शॉर्ट टर्म रिलीफ मिल रहा हो। मैं गया और मैंने जाकर लॉक चेक करा, या मैंने जाकर गाड़ी का लॉक चेक करा, बाइक का लॉक चेक करा, या मैंने ये देखा कि कहीं मैं कोई वेबसाइट चला रहा हूं, वहां पे मेरा पिन कोड तो नहीं चला गया, मेरा कोई क्रेडिट कार्ड का नंबर तो नहीं चला गया। मैं बार बार चेक कर रहा हूं, मैं अपने आप को क्लैरिटी भी दे रहा हूं कि नहीं गया, नहीं गया, नहीं गया। एक्चुअल में वो क्लैरिटी ही मुझे इस बीमारी में और धक्का मारती है। अब आती है चौथी चालाकी। ओसीडी ख्याल को इस दुनिया का सबसे बड़ा सच मानता है। मतलब कोई पेरेंट है और उसको ओसीडी है, मॉम या डैड, और उसके दिमाग में आया कि कल सुबह उठकर मैं अपने बच्चे को कुछ हार्म पहुंचाने वाली हूं या हार्म पहुंचाने वाला हूं। अब उस माँ बाप के लिए तो ये जमीन हिला देने वाला ख्याल है कि मैं अपने बच्चे के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकता हूं। वहीं किसी बच्चे को अपने माँ बाप के लिए कई बारी सेक्सुअल ख्याल आते हैं, कई बारी और गलत तरीके के ख्याल आते हैं, तो बच्चे के जमीन निकल जाती है पैरों के नीचे से। कई बारी भाई को अपने बहन के लिए, बहन को अपने भाई के लिए। क्योंकि ओसीडी क्या कर रहा है, ओसीडी आपको छोड़ना नहीं चाहता, तो वो आपको दिमाग को पूरी तरीके से कब्जा करना चाहता है। और ये वाला जो चालाकी है, चालाकी नंबर 4, ये ओसीडी ज्यादातर तब लगाता है जब उसको ये लगता है कि अब पेशेंट मेरे चंगुल से बाहर निकल रहा है। मैंने जब ईआरपी करता हूं और हजारों पेशेंट्स को ठीक करता हूं, तो उस टाइम पे सबसे खतरनाक फेज तब आता है जब ओसीडी इस वाली चालाकी को लेकर बैठ जाता है। क्योंकि इस वाली चालाकी में ना वो उसको गिल्ट में डाल देता है, वो उसको ये बोलना शुरू कर देता है कि तेरे से घटिया इंसान कोई नहीं है, तू अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने लोगों के बारे में ये सोच रहा है, अपने दादा दादी के बारे में, अपने छोटे भाई बहनों के बारे में, अपने छोटे बच्चों के बारे में। तो वो इंसान ना जितना कुछ उसने सीखा होता है ना, वो सारा कुछ हटा कर ना पहले उस गिल्ट में चला जाता है कि यार ये मैं कैसे सोच सकता हूँ। जबकि वो इंसान को ये नहीं पता होता, ये ओसीडी की सबसे खतरनाक और आखिरी चालाकी है कि अगर अभी मैंने ये वाला हथियार यूज नहीं करा तो ये पेशेंट तो निकल जाएगा मेरे हाथ से। ये जो एक मेरे पास इंसान आया है ना, तो ये इंसान तो गया मेरे हाथ से। क्योंकि थॉट एक चीज है, इंटेंशन एक चीज है, और करेक्टर एक चीज है। आपको हजारों ख्याल आते हैं दुनिया में। कई बारी वो ख्याल जो ओसीडी पैदा कर रहा होता है वो हमें नॉर्मल टाइम पे नहीं आते, बट ओसीडी उसको जानबूझ के उस टाइम पे पैदा कर रहा होता है। बट जब मैं अपने पेशेंट से पूछता हूँ क्या आपकी इंटेंशन भी यही है, क्या आप सच में चाहते हो मैं आज आपके लिए वो चीज अगर करना चाहूं जो आपके दिमाग में आ रही है, हम उस चीज को प्रपोज करते हैं कि आप करो, क्या आप करोगे? तो वो इंसान कई बारी रोते हैं, कई बारी डर जाते हैं, कई बारी अपने ही अंदर बहुत क्लियरली बोलते हैं नहीं सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कभी जिंदगी में। तो इंटेंशन क्लियर है उसकी। फिर जब करेक्टर की बात करते हैं, क्या आपका करेक्टर ऐसा है, क्या आप जिंदगी भर ऐसा सोचते हुए आए हो, क्या आपने ऐसी कोई हरकत करी है? तो वो इंसान उस पर भी क्लैरिटी से जवाब देता है नहीं सर कभी भी नहीं। उससे क्लियर हो जाता है कि जो थॉट है ना वो सिर्फ एक हथियार की तरह ओसीडी यूज कर रहा है, एक्चुअल में होने कुछ नहीं वाला। एक्चुअल में आपको सिर्फ फंसाने के लिए वो चीज यूज कर रहे हैं, उस पर इंप्लीमेंट कुछ नहीं होने वाला। और चालाकी नंबर 5 जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, ओसीडी अनइनवाइटेड गेस्ट है भाई तुम्हारे घर में और तुमने उसको घर का राजा बना दिया।
समझना पड़ेगा, क्योंकि वो आवाज तुम्हारे दिमाग के अंदर से आ रही है, इसका मतलब वो तुम्हारा राजा नहीं है। कई बार टॉम, डिक, हैरी भी बहुत कुछ बकवास करते हैं, हम उनकी बात को सच नहीं मानते। तुम्हारा दिमाग भी कई बार बड़े उल्टे सीधे ख्याल देता है। क्लास में टीचर ने डांट दिया, मन करता है उठकर उसको स्लैप करें। क्या आपने कभी स्लैप करा है? नहीं करा। किसी ने रोड पे कुछ उल्टा बोल दिया, मन करता है कि वहां फाइट करें, उसको कुछ ज्यादा गलत कर दें, या किसी और ने आपके साथ कुछ गलत करा। वो सारे ख्याल आपके दिमाग में आते हैं। आप हर किसी पे एक्ट नहीं करते, क्योंकि उन ख्यालों को आप अपनी जिंदगी का राजा नहीं बनाते। ओसीडी में हम ऐसा ही करते हैं। ख्याल आया, हमने सारा काम छोड़ दिया, हमने सब कुछ छोड़ दिया, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स छोड़ दी, बिजनेस छोड़ दिया, घर वाले छोड़ दिए, सिर्फ उसके पीछे लग गए कि इसको मैं सॉल्व कैसे करूं, किसी तरीके से ये सॉल्व हो जाए, किसी तरीके से मैं इसको न्यूट्रलाइज कर दूं, या तो ये चला जाए दिमाग से, या मैंने ऐसा सोचा उसके लिए मैं कोई उसका ऑल्टरनेटिव निकालूं कि मैं 10 बार हाथ जोड़ूं, या मैं 100 बार सॉरी मांगूं, मैं कुछ करूं कि मुझे ये ख्याल कैसे आया। तो एक्चुअल में इट इज अ गेस्ट इन योर हाउस विच इज अनइनवाइटेड। जिंदगी भर वो आपका सिर्फ टाइम लेता है, उसको आपकी एनर्जी चाहिए, आपका टाइम चाहिए। आपके जैसे जितने लोग उसके शिकार होते हैं, उतना उसको मजा आता है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आप ओसीडी की चालाकियां नहीं समझ पा रहे, और तब भी अगले दिन से आप दोबारा से उन्हीं चीजों में फंस रहे हो, तो आप ना एक बार ठंडे दिमाग से या तो मुझे फोन करो, मेरे से बात करो, या एक बार इन चालाकियों को अपनी कहीं लिख लो जो आपने इस वीडियो के बाद सीखी हैं कि ओसीडी में ये चालाकियां हैं। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, बहुत भार जो आपका ओसीडी आपसे करवा रहा है, जो गलत चीजें ओसीडी आपसे कराता है, बहुत सारी चीजें उससे आप वैसे ही मुक्त हो जाओ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करो। बहुत सारे लोग ओसीडी में प्रॉब्लम में होते हैं, जबकि प्रॉब्लम ये आराम से ट्रीट हो सकती है, आराम से ठीक हो सकती है, पर क्योंकि इसको इतना कॉम्प्लेक्स, इसकी इंटेंसिटी इतनी कॉम्प्लेक्स है, ये दिमाग के साथ ही खेल रही होती है, तो इसको ठीक करने में भी बहुत सारे चैलेंजेस कई बारी पेशेंट फेस करता है। बट अगर तरीके से स्ट्रक्चर वाइज इसको ठीक करा जाए, तो इसमें से आप बाहर आ सकते हो और अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से, बहुत खुशहाली से जी सकते हो। शेयर करो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से, जिन लोगों तक आपको लगता है कि इस इंफॉर्मेशन को पहुंचना चाहिए। थैंक यू।